ज्ञान व्यापी हमारी थी, अयोध्या हमारी थी, हमें मिल गई है। अब मथुरा की बारी है, मथुरा पे तैयारी करेंगे, लेकिन गलत तरीके से नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ज्ञान वापी का मामला पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में है। पूरे देश में इसकी चर्चाएं हैं। हिंदुओं का दावा है कि ज्ञान वापी मस्जिद नहीं मंदिर है और मुस्लिमों का दावा है कि ज्ञान वापी मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है। अब एक बौद्ध धर्म गुरु ने भी इसको लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है। बौद्ध धर्म गुरु का कहना है कि ज्ञान वापी न तो मंदिर है न मस्जिद है बल्कि ये तो एक बौद्ध मठ है। आज हम ज्ञान वापी को लेकर ही बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अमित पंडित जी मौजूद हैं। अमित पंडित जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भाई जी, आपका भी स्वागत है। अमित पंडित जी, आपने कुछ धर्मशास्त्र पढ़े हैं, कुछ इतिहास की किताबों को खंगाला है कि नहीं? जी भैया जी, एज के हिसाब से हमारे जो सनातन धर्म ने हमें दिया है, हमने अपने गुरुओं से सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है भैया जी। ज्ञान वापी को लेकर हिंदुओं का अपना दावा है। हिंदुओं का कहना ये है कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। उधर मुस्लिमों का कहना है कि ये मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है। तो हिंदुओं का जो दावा है उसे आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारा धर्म है सत्य सनातन वैदिक धर्म। हिंदू सत्य के लिए हमेशा लड़ा है। आप कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद मोमडन भी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें झूठ हैं। ज्ञान व्यापी हमारा शिवालय है, हमारा मंदिर है, हमारा ही रहेगा। ये कुछ लोग इसके नाम पर ड्रामा कर रहे हैं, ये गलत है। और हिंदुत्व सच्चे के लिए बोलता है। हमारे योगी जी ने भी इस पर बोला है, उन्होंने सच के लिए बोला है, सनातन के धर्म के हिसाब से बोला है उन्होंने। ज्ञान व्यापी हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी और माननीय न्यायालय भी हमारे ही पक्ष में कार्रवाई करेगा, क्योंकि वहाँ के जो सबूत हैं आप लोग देख रहे हैं। आपने किसी मस्जिद में त्रिशूल बना देखा है? किसी मस्जिद में शिवालय देखा है? और आप सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, ज्ञान और व्यापी दो शब्द ऐसे हैं जो हमारे शास्त्रों से और वेदों से आए हैं। कोई एक पूरे हिंदुत्व में आप ज्ञान व्यापी को छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में कोई ऐसा मस्जिद साबित कर दें जिसका नाम संस्कृत में है। ज्ञान व्यापी हमारा है, वो ज्ञान का सागर है, हमारा मंदिर है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत जल्द इसके ऊपर आपको न्याय भी देगा। हमारा था, हमारा रहेगा। कुछ व्यक्तियों ने धर्म के साथ में छेड़छाड़ की है, इतिहास में पढ़ लीजिए आप। हमारे मंदिरों के साथ में तोड़ फोड़ की गई है। ये सबूत कभी इतिहास को दोहराता है भाई जी। आज हमारा नंबर आ गया है, जहाँ जहाँ हमारे हैं हम लेंगे। हमारा हक है, हम किसी का हक नहीं छीन रहे हैं। अगर आप उसके अंदर से त्रिशूल ना होता, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ पर, वो हमारा हक है, हमारे पूर्वजों की देन है। ज्ञान व्यापी हमारी है, हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। हक से अपना हक मांग रहे हैं, स्वतंत्र भारत है। माननीय, मैं एक विनती और करना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों से भी, हिंदू भाइयों से भी, आप दोनों अपना धैर्य बनाकर रखें। सर्वोच्च न्यायालय किस लिए बनाया गया है? आप अपनी रोजी रोटी पर ध्यान दें। सर्वोच्च न्यायालय इसका फैसला करेगा और फैसला भी 90% हिंदुत्व में आ गया है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जिस समय मुस्लिम लोग यहाँ पर देश पर राज करते थे उस समय मुस्लिमों का समय था और उन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना दी। और आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो आज हिंदुओं का समय है। अब वो जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, अब उसे वापस लिया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा हिंदू किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाता, क्योंकि धर्म एक है। बाकी तो सब पंथ हैं। सत्य सनातन धर्म वैदिक धर्म है। और मेरा क्या, मैं खुद अपने हिंदुत्व के प्रति बोल रहा हूँ, मेरा कोई भी हिंदू विश्व में किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर नहीं बनाएगा। लेकिन जो हमारा हक है हम लेंगे, क्योंकि इतिहास ने दोबारा हमें मौका दिया है और ये मौका 21वीं शताब्दी हिंदुत्व की है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, भाई हमारा हक हम लेंगे। और हिंदू जनता और मुसलमान भाइयों से भी विनती है कि किसी को भी राजनीति करने का मौका ना दें, अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, देश के विकास पर ध्यान दें। ये कार्य न्यायालय का है। अगर आप न्यायालय से बड़े हैं तो आप कर दें, लेकिन मैं खुद दावे के साथ में कह सकता हूँ, जो वहाँ पे प्रूफ मिले हैं उसके हिसाब से वो हमारी है और हमारी रहेगी। ज्ञान व्यापी हिंदू की है,
हिंदू की रहेगी। हाँ, कुछ समय के लिए उन लोगों ने जो 1400 साल पहले तोड़ फोड़ की गई थी, एक किराए का मकान उन्होंने बना लिया था, वो अब हमारा वापस दे दिया परमपिता परमेश्वर ने कि हम क्यों ना लें भाई, वो हमारा हक है, हमारे पूर्वजों ने उसे बनाया है, उसमें खून पसीना खपाया है, एक एक पैसा दान का हमारे धर्म में लगता है, कि हम क्यों ना लें भाई। वहाँ पर त्रिशूल है तो सनातन की निशानी है, शिवालय है तो महादेव की निशानी है। जब हम हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए जाते हैं तो एक आस्था को मान कर जाते हैं, हम सब धर्म को भूलकर अपने शिवालय के लिए जाते हैं, शिव के लिए जाते हैं। तो भाई वो तो हमारे लिए हमारी धरोहर है, हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि आप ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा। देखिए, आप मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने ये जो शब्द बोले हैं सनातन धर्म को मानकर, वो सनातन के बहुत बड़े रक्षक हैं, सच बोला है। उन्होंने कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं ये बोला है, वोट के लिए बोला है, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया है। और वो सच कहा है कि अगर आप ज्ञानव्यापी को मस्जिद बोलेंगे तो विवाद होगा, महादेव को आप मोहम्मद बोलेंगे तो विवाद होगा। महादेव तो महादेव हैं, महादेव रहेंगे। ज्ञानव्यापी है, मस्जिद नहीं है, मंदिर है, मंदिर रहेगा। अमित जी, अब तक तो ज्ञानवापी को लेकर हिंदू और मुस्लिम कोर्ट में थे, अब इसमें बौद्ध धर्म गुरु की भी एंट्री हो गई है। उनका दावा ये है कि ज्ञानवापी न तो मंदिर है न मस्जिद है, ये तो बौद्ध मठ है। भैया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। यहाँ भी हमारी ही कड़ी मजबूत हुई है। हम एक बाबा की औलाद है। मैंने आपको पहले भी कहा, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, एक ही धर्म है पूरे विश्व का, बाकी तो सब पंथ हैं। कोई अपने तरीके से अपना पूज्य करता है, कोई अपनी तरीके से अपनी पूजा आराधना करता है। भारत स्वतंत्र है, पूरा देश स्वतंत्र है, लेकिन उसमें भी हमारी ही कड़ी मजबूत हुई है। भगवान श्री राम जी के 2 बेटे थे, उनके ही 25वीं जो जहाँ तक हमने ज्ञान अर्जित किया है, हमने पढ़ा है, 25वीं पीढ़ी की वंशज हैं हमारे बुद्ध जी, तो उनका हक बैठता है, उसमें हमारी ही कड़ी मजबूत हुई है। हम 2 हो गए हैं, वो 1 हो गए हैं, और अभी तो बहुत सारे उठेंगे कि हमारी है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि मस्जिद नहीं है, ज्ञानव्यापी मंदिर है, हमारा है। और वो जो आप बौद्ध भाई, जो हमारे धर्म गुरु जी ने एक याचिका डाली है, उनका हक है भाई, उनके परदादा की पूर्वजों की वो अमानत है, वो हमारे हैं। हमारा बाबा एक है, हमारा धर्म एक है। वो जो कोई मंत्र अलग है, कोई किस तरह से पूजा करता है, कोई खड़ा होकर करता है, कोई बैठ कर करता है, कोई गा के करता है, कोई गुम होकर करता है, वो हमारा ही मजबूत हुआ है पक्ष। और भैया मस्जिद नहीं है, मंदिर है, हमारा ही पक्ष है, और वो हमारा ही रहेगा। अमित जी, जिस तरीके से हिंदुओं का कहना है कि मुस्लिमों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, इसी तरीके से बौद्ध धर्म गुरु का कहना ये है कि बौद्ध मठों को तोड़कर हिंदुओं ने मंदिर बना लिए। देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला है कि भगवान श्री राम जी की 25वीं पीढ़ी से, जहाँ तक हमें, आप कुछ लोग सर्च भी कर सकते हैं, 25वीं पीढ़ी की वंशज हैं बुद्ध जी। तो ऐसा नहीं है, मंदिर है, उनका हक है, क्योंकि भाई उनका भी तो बाबा एक ही है ना, उनके भी स्टेक हैं। भगवान श्री राम ने महादेव जी की पूजा करी थी, जब समुद्र मंथन की बात आई थी, तो महादेव जी कौन थे? वो महादेव जी ज्ञानव्यापी में है, तो उनका भी हक है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भगवान की पूजा की थी महादेव जी की, तो उनका हक बैठता है। लेकिन वो मस्जिद नहीं है। दोबारा मैं हर बार आपको ये बोल रहा हूँ, बुद्ध वालों का हक है, बुद्ध वाले हमारे हैं, हम बुद्ध वालों के हैं। ये राम, भगवान श्री राम की धरती बोलती है, बुद्ध की धरती बोलती है। भगवान श्री राम के वंशजों का नाम तो आगे चलता है ना भैया, बाबा का नाम बाद में आता है, फिर कहते हैं फलाने का पोता है। एक बार पोते का नाम आ जाता है, एक बार बाबा का नाम आ जाता है, तो वो भी हमारे ही हैं। और ये इसमें तो अभी आपको मैं और दिखाऊंगा, बहुत सारे हमारे जो सनातन धर्म से अलग पंथ बने हैं, वो सब अपनी अपनी इच्छा करेंगे, क्योंकि भाई सच्चाई है। और इससे तो एक सच साबित होता है कि वो मस्जिद है नहीं, क्योंकि वो बेचारे जो इतने बड़े धर्म गुरु हैं, मैंने उनको देखा है, सुना है, वो कभी मस्जिद के पक्ष में नहीं गए। उन्हें पता है कि मंदिर था, मंदिर है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। वो उनका रखने का पक्ष है, वो अपने पक्ष को किस प्रकार से रख रहे हैं, उनकी खुद की इच्छा है, उनकी बुद्धि है, लेकिन वो मंदिर है तभी उन्होंने अपना पक्ष रखा है। वरना और मस्जिदें हमें क्यों नहीं अपना पक्ष रख दिया, किसी और बुद्ध भाई ने क्यों नहीं रख दिया? भाई वो मस्जिद नहीं थी, मंदिर है, मंदिर रहेगा। वर्तमान समय में राम मंदिर, ज्ञानवापी और मथुरा का मामला भी अभी आपने ज़रूर सुना होगा, तो वर्तमान समय में ये सुर्खियों में क्यों है, आपको क्या लगता है? देखिए, सच्चाई तो सुर्खियों में भाई जी आती है। हिंदुत्व की सदी है। अब हमने एक साबित बात हो रहा है हमारे हिंदुत्व में, हमने कभी किसी से कोई छीना नहीं है, हमने तो दे ही दिया है, मांगा है,
लेकिन छीना नहीं है, ना सनातन धर्म में छीनने की परंपरा है, हम तो देने वाले हैं। भैया जी, आप मथुरा की बात कर रहे हैं, मथुरा में एक हिस्से में मस्जिद है, एक हिस्से में वहीं के वहीं मंदिर है, ऐसा होता नहीं है। वो तोड़कर बनाया है, क्योंकि 1400 साल पहले एक पंथ का आविष्कार होता है मोमडन समाज में, उसका सम्मान करता हूँ, वो भी हमारे ही भाई हैं। लेकिन उससे पहले वहाँ मंदिर था। अब आप 2 भाई हैं, हमारे यहाँ क्षेत्र में देख लीजिए, गुजर भी, हिंदू गुजर भी हैं, मुसलमान गुजर भी हैं, लेकिन हमारे बाबा जी मीर बोझ जी के नाम पर कितना विवाद हुआ, वो एक क्यों मानते हैं? तो यही बात सब जगह लागू होती है। महादेव जी हैं, वही ज्ञानवापी पे लागू होती है, वही भगवान श्री राम जी के ऊपर अयोध्या में लागू होती है। अयोध्या में लोगों ने अपना रखा था कि हमारा है, आप और हम तो वहाँ फैसला करने के लिए नहीं गए थे, हमने तो कोर्ट का आज तक दरवाजा भी नहीं देखा है। तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, पूरे देश को मानना पड़ा। लोग कह रहे थे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, बाबा जी ने कहा एक मक्खी भी नहीं मरेगी, एक मच्छर भी नहीं मरेगा, क्योंकि सच्चाई के लिए बाबा जी ने बोला था, योगी जी ने जो बोला था सच्चाई के लिए बोला था। और अब मैंने आपको दोबारा फिर कहा है कि हिंदू कभी भी छीनता नहीं है, हिंदू तो देने में विश्वास रखता है, और जब अपना हक आता है तो मांग लेता है। वो मांगना कोई हमारे लिए ज़बरदस्ती, अपनी अपनी सोच है, कोई ज़बरदस्ती मांग रहा है, वो दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। हमारे लिए तो मथुरा भी मंदिर है, अयोध्या भी मंदिर है, और ज्ञान व्यापी भी मंदिर है, था और रहेगा। मतलब इस समय देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इस वजह से ये सब संभव हो पाया है। देखिए, जब जब भी धर्म की हानि हुई है, कोई देवतुल्य अवतार इस धरती पर आया है। आप हमसे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आपने शास्त्रों को पढ़ा होगा, वेदों को पढ़ा होगा, कोई ना कोई अवतार लेता है। आज ये राजनीतिक रूप है, कल वो धार्मिक रूप था। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये लोग किसी को ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई किसी की मस्जिद पे कब्जा कर लीजिए, वो तो देश के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो हमारी धरोहर है, हमारे सनातन की जो चीज़ें हैं, अगर हम उन्हें नहीं बचाएंगे, भारत की पहचान किससे है? भगवान श्री राम से है, भगवान बुद्ध जी से है, इन चीज़ों से है ना भाई। और अगर हमारी वही धरोहर ये लोग छीन लेंगे तो हमारे पास में एक ही तो देश बचा है, इसको ही हम भीख में दे देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? कल हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी भाई। हम अपने ही सच के लिए लड़ेंगे। ज्ञान व्यापी हमारी थी, अयोध्या हमारी थी, हमें मिल गई है। अब मथुरा की बारी है, मथुरा पे तैयारी करेंगे, लेकिन गलत तरीके से नहीं करेंगे। मैं विनती करना चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम भाइयों से, ये राजनेता जो कुछ राजनेता, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, जो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं, मैं योगी जी की और मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो देवतुल्य व्यक्ति हैं। इनके नाम पर अपना धंधा ना करें, अपने रोजगार पर ध्यान दें, अपने विकास पर ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो सच है वो सच के लिए मिलेगा। ज्ञान व्यापी हमारी है, अयोध्या हमें मिल गई है, कितने दिनों के बाद मिली है। अब मथुरा की बारी है, मथुरा पे करेंगे कार्रवाई। चलिए, तो अमित पंडित जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।